हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। क्या कारण है कि साइकिल सवार मोड़ पर अपने आप को मुड़ने की दिशा में झुका लेता है, अपना वेग कम कर लेता है तथा ऐसे पथ पर चलता है जिसकी त्रिज्या अधिक हो। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर मैं मुख्य अवधारणा की बात करूँ तो मैं मुख्य अवधारणा में अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसी भी ऋजु रेखीय ऋजु रेखीय पर अगर कोई भी वाहन चलता है, जैसे साइकिल चलती है, अगर ऋजु रेखीय पथ पर अगर साइकिल चल रही है तो ऋजु रेखीय पथ पर चल रही है साइकिल, तो इस पर जो लगने वाले जो बल है वो एक तो होगा भार बल जो इसके द्रव्यमान की वजह से होगा, और एक होगा प्रतिक्रिया बल जिसको हम अभिलंब बल बोलेंगे जो कि इसके तल की वजह से होगा। तो ये दो बल कार्य करेंगे और इससे वो आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं उसकी क्या होगा, कुछ v यहाँ पर उसका वेग या चाल होगी। पर अगर हम यही चीज को अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर वो किसी वृत्तीय पथ पर अगर चल रहा है तो वो क्या करता है, केंद्र की तरफ थोड़ा सा केंद्र की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। मतलब वो पहले यहाँ पर ऐसे लंबवत चल रहा था पृथ्वी तल के, तो पृथ्वी तल के लंबवत चलने की वजह वो क्या हो जाता है, थोड़ा झुक जाता है। तो यहाँ पर लगने वाले बल कौन कौन से होंगे, एक तो ये जो बल होगा, एक तो जो एम जी है, वो जो भार बल है वो तो भार बल अपनी ही दिशा में लगेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। पर जो प्रतिक्रिया बल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिक्रिया बल है अगर आप देखोगे तो ये प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा किसी एंगल पर किसी कोण पर मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस एंगल की बात करें, इस कोण की बात करें, तो इस कोण को हम टेन थीटा बराबर इसकी जो वेग है, जैसे ये आगे बढ़ रहा है v वेग से, उसका v का वर्ग आर जी। आर क्या है, जिस वृत्तीय पथ पर ये मुड़ा है वो इसकी त्रिज्या आर हो गई। यहाँ पर स्मॉल आर लिया है तो स्मॉल आर ही लिख देंगे, और जी यहाँ पर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो उन उन पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो अब चलते हैं हम हल की तरफ। चलिए हल देखते हैं। हल तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक साइकिल सवार, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम इसे, ये हमारी क्या है, एक साइकिल है, ठीक है। अब इस साइकिल पर अगर ये किसी ऋजु रेखीय पथ पर चलती, तो ऋजु रेखीय पथ पर चलती तो यहाँ पर लगने वाले बल क्या क्या होते हैं। तो न्यूटन की गति के नियमों से हम देखेंगे कि एक तो लगता है यहाँ पर भार बल जो कि पृथ्वी के केंद्र की ओर लंबवत लगता, और एक लगता है यहाँ पर प्रतिक्रिया बल, या जिस बल को हम क्या कहते हैं, अभिलंब बल भी कहते हैं। तो एक अभिलंब बल भी यहाँ पर क्या करता, कार्य करता है। ये दोनों बल कार्य करते हैं, और ये जिस तरफ जा रहा है उस तरफ इसका क्या हो जाता है, चाल या वेग हो जाता। तो ये तो ऋजु रेखीय की बात हो गई। अब हमने क्या करा है कि ये किसी पथ पर क्या कर रहा है, मुड़ रहा है। अगर मुड़ रहा है, ये किसी मोड़ पर है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे ये ऐसे मुड़ गया ये, ठीक है। ये चल तो यहाँ पर रहा था पहले, ऋजु रेखीय पथ पर जब चल रहा था। अब ये मुड़ गया है, कितने एंगल से मुड़ गया है, जैसे ये हम मान लेते हैं कोण जो है ये थीटा कोण है। तो अगर ये थीटा कोण से मुड़ गया है तो अब इस साइकिल के भार की वजह से एक बल तो लगेगा, क्या, W बराबर mg। अब एक ये प्रतिक्रिया बल जो अभिलंब बल लगेगा वो किसी कोण पर लगेगा। तो अभिलंब बल को अगर मैं दो भागों में विभाजित करूंगा तो एक तो हो जाएगा r cos थीटा और एक हो जाएगा r sin थीटा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो अभिलंब है, जो ये अभिलंबवत जो बल लग रहा है, इस अभिलंबवत बल की बात करें तो यहाँ पर
हमें ये भी पता है कि अगर इसे वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाना है तो केंद्र की तरफ इसको किसकी जरूरत होगी, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होगी। ठीक है। और वो जो अभिकेंद्रीय बल है वो यहाँ पर कौन प्रदान कर रहा है, यहाँ पर आर साइन थीटा यहाँ पर प्रदान कर रहा है। तो यहाँ से हम न्यूटन के गति के नियमों से, न्यूटन के गति के नियमों से हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो प्रथम समीकरण तो बनेगी जैसे आर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे भार के एम जी के, और आर साइन थीटा यहाँ पर बराबर हो जाएगा एम वी का वर्ग बटे आर के। आर यहाँ पर क्या है, इस वृत्तीय पथ की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण प्रथम है, यह समीकरण द्वितीय है। तो समीकरण प्रथम को द्वितीय से अगर हम भाग दे देते हैं, द्वितीय को प्रथम से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमारा आता है टेन थीटा बराबर वी का वर्ग बटे आर जी। अब ये क्या बता रहा है कि हमें कितना झुकना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मुझे यहाँ पर देखें तो जितना ये कोण बढ़ेगा, अगर हमें ये कोण बढ़ाना है, कोण अगर हम बढ़ा रहे हैं मतलब हमें उसका वेग भी बढ़ेगा। तो अगर हम ज़्यादा झुकेंगे तो हमारा वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। और अगर हम यहाँ पर देखें त्रिज्या की, तो अगर हम यहाँ पर ज़्यादा त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर अगर हम इस मार्ग को पर गतिशील ना होकर इससे थोड़ा सा दूर से अगर हम बढ़ते हैं तो वहां से क्या होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी। और त्रिज्या बढ़ जाएगी तो यहाँ पर जो ये कोण है हमें कम झुकना पड़ेगा। तो हमें प्रश्न में दे रखा है कि वो ज्यादा त्रिज्या के पथ पर गतिशील है। ठीक है। अगर वो ज्यादा त्रिज्या के पथ पर गतिशील है तो उसे यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, कम कम झुकना पड़ेगा, कम झुकना पड़ेगा केंद्र की ओर। और यहाँ पर उसे कम झुकना पड़ेगा। और अगर वो अपना वेग को कम कर लेता है तो ऐसे पथ पर चलता है कि जिसकी, तो वेग यहाँ पर कम होना ही है। कि अगर हमें पता है कि ज़्यादा त्रिज्या है तो वहाँ पर जो कोण है वो तो हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। और कोण अगर कम हो गया है तो वहाँ पर वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेग भी क्या हो जाएगा, वेग भी कम हो जाएगा। तो यही हमारे प्रश्न के उपयुक्त उत्तर होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।